गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस करूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पार्ट नंबर 4। सबसे पहले इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इस काल की हिंदी में पहचान है। इस काल के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है या से रहे हैं आदि आते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में हिंदी में से रहा है, से रही है या से रहे हैं आदि आते हैं। जैसे माता 2 घंटे से कपड़े धो रही है। माता 2 घंटे से कपड़े धो रही है। वह 1990 से स्कूल में पढ़ा रहा है आदि। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। फॉर्मेशन of sentences। First of all, simple sentence। simple sentence में सबसे पहले जो साधारण वाक्य होते हैं सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव। उसके बाद बीन, हैज या हैव, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट पीछे। उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव प्लस हैज हैव और बीन जो था उसके बीच में नोट आता है, नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट पीछे फुल स्टॉप। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव GATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले कर्ता से पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हैज ऑब्लिक हैव। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे आखिर में सबसे पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे नोट का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर किसका प्रयोग होगा? नोट का प्रयोग होगा। अब कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे यही ले लेते हैं, वह 1990 से स्कूल में पढ़ा रहा है। वह 1990 से स्कूल में पढ़ा रहा है। इसको हम सिंपल बनाएंगे तो he has been teaching in this school since 1990
अब देखो ये ही वह, ये तो है सब्जेक्ट। उसके बाद आ गई हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब आई है हैज बीन। फिर ये आ गई मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। और उसके बाद आया है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आया है ऑब्जेक्ट। यदि कोई भी कार्य निश्चित समय से हो रहा है, कोई भी कार्य निश्चित समय से हो रहा है तो उसके लिए प्रयोग करें किसका? सिंस का। कोई भी कार्य निश्चित समय से हो रहा है, निश्चित समय का पता है तो सिंस का प्रयोग। यदि किसी कार्य कोई कार्य अनिश्चित समय से हो रहा है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। जैसे कि ये वाला सेंटेंस ले लेते हैं हम, माता 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो ये हमें नहीं पता कि कौन से 2 घंटे से धो रही है, ये अनिश्चित समय है, ये नहीं पता कि वो 8 बजे लगी थी कि 10 बजे लगी थी, यानी कि अनिश्चित समय। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे द मदर हैज बीन washing clothes. The mother has been washing, WASHING, washing clothes for 2 hours, for 2 hours, HOUR, for 2 hours। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे से धो रही है, तो इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है? फॉर का। अगर किसी कार्य के करने या होने का हमें निश्चित समय का पता, किसी कार्य के करने या होने का हमें निश्चित समय का पता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। इसमें ये कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, लेकिन सिंस का प्रयोग कहां होगा? निश्चित समय के लिए। जब निश्चित समय है, सिंस का प्रयोग कहां होता है? SINC। सिंस जो है वो किसके लिए आएगा? निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। और फॉर का प्रयोग करेंगे हम अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। अब इसको हम नेगेटिव बना सकते हैं, जैसे कि वह 1990 से स्कूल में पढ़ा रहा है। अगर आप बढ़ाएं कि वह 1990 से स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन दोनों के बीच में आ जाएगा, यहाँ पे नोट आ जाएगा। He has not been teaching in this school since 1990। वह 1990 से स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। इसका नेगेटिव बनाते हैं, माता 2 घंटे से कपड़े धो रही है। नेगेटिव बनाएंगे, माता 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है, तो द मदर हैज, बीच में आ जाएगा नोट, यहाँ पे नोट का प्रयोग करेंगे। द मदर हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours। अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। जैसे किसका बनाते हैं? नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव बनाएंगे इसमें हैज पहले आ जाएगा। सॉरी, इंटेरोगेटिव बनाते हैं, हैज ही, और उसके बाद बीन आएगा। हैज ही बीन टीचिंग, TEACHING, हैज ही बीन टीचिंग in this school since 1990। इस प्रकार बन जाएगा। हम अदर एग्जांपल ले सकते हैं और भी एग्जांपल ले सकते हैं काफी में। मेन चीज है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसको ध्यान में रखना है, ये रूल्स होगा। इसका प्रयोग कहाँ करता है वो मैं आगे उसमें